हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नसी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नसी, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नसी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नसी एंड लास्टली स्कोप ऑफ फार्माकोग्नसी के बारे में। सो ये जो वीडियो लेक्चर है, इसका जो PDF नोट्स हैं वो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नसी। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नसी में द वर्ड फार्माकोग्नसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, यानी कि जो फार्माकोग्नसी शब्द है या वर्ड है वो किसका है, ग्रीक का वर्ड है ये फार्माकोग्नसी, जिसमें जो हमारा फार्माकॉन होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ड्रग, और जो हमारा नॉसी होता है उसका मीनिंग होता है टू अक्वायर नॉलेज, यानी कि फार्माकोग्नसी ये शब्द पूरा मिला के इसका मीनिंग होता है टू अक्वायर नॉलेज अबाउट ड्रग। सो बेसिकली फार्माकोग्नसी मीन्स अ स्टडी ऑफ ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दैट इज प्लांट और एनिमल। आपको नेचुरल सोर्सेस मतलब प्लांट्स और एनिमल के थ्रू जो ड्रग्स हम लोग को मिलते हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग फार्माकोग्नसी में करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है फार्माकोग्नसी का। फार्माकोग्नसी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड physical character of crude drug along with their history, method of cultivation, collection and preparation of for the market। यहाँ पे जो हमारा फार्माकोग्नसी है इसका डेफिनेशन क्या है कि फार्माकोग्नसी एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है कि हम लोग का जो प्लांट है वो किस तरह से फंक्शन करेगा, वो कैसे ग्रो करेगा और कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, उस स्टडी को हम लोग साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। और सिस्टमैटिक स्टडी यानी कि जो सिस्टम्स है, क्लासिफिकेशंस है प्लांट्स के, वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है, कौन कौन से स्पीशीज़ होते हैं प्लांट्स में, उसके फैमिली, उसके जीन्स, ये सारे के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। और फार्माकोग्नसी में हम लोग ये देखते हैं कि प्लांट का स्ट्रक्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर क्या क्या है। स्ट्रक्चरल यानी कि कोई भी प्लांट है उसका कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके लीव्स का स्ट्रक्चर, उसका शेप वगैरह हम लोग स्ट्रक्चरल स्टडी कह सकते हैं उसको। यानी कि उसके लाइफ साइकिल्स। देन केमिकल यानी कि कौन से प्लांट में कौन सा केमिकल हम लोग को मिलता है वो हम लोग केमिकल स्टडी कहते हैं। और लास्टली फिजिकल कैरेक्टर यानी कि कितना साइज होता है किसी भी लीफ का, क्लोव का या कोई भी पार्ट्स ऑफ प्लांट जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, उसके फिजिकल कैरेक्टर को, शेप, साइज, ये सारे चीज़ों के बारे में जो स्टडी होता है उसको हम लोग ने यहाँ पे फार्माकोग्नसी बोला है। मतलब फार्माकोग्नसी इन शॉर्ट क्या है, जैसे आपको अभी इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, आपने देखा होगा तुलसी का प्लांट। इमेज में आपको तुलसी का प्लांट दिख रहा है, तो आप लोग को सबको पता है कि तुलसी क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है। इस मेडिसिनल प्लांट का लीफ हो या स्टेम हो, सारे ही प्लांट्स में क्या होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी छुपी होती है। ये जो डिस्कवरी है कि कौन से प्लांट में क्या मेडिसिन है, कौन से प्लांट का कौन से पार्ट में मेडिसिन मिलेगा, इस सारे के स्टडी को हम लोग फार्माकोग्नसी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके सोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। सोर्सेज यानी कि जो मेडिसिनल ड्रग है या फार्माकोग्नसी के जितने ड्रग्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्रूड ड्रग्स है, वो हम लोग को कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है। इसका सबसे पहला सोर्स जो है, एज यू ऑल नो, प्लांट के थ्रू, यानी कि कोई भी प्लांट है उसके पत्ते में से या फिर उसके स्टेम में से या फिर उसके फ्लावर में से, उसके सीड में से, जिस भी पार्ट से हम लोग मेडिसिन को कलेक्ट कर सकते हैं वो क्या होता है, प्लांट सोर्स हुआ। जो प्लांट से पाया जाए उसको हम लोग प्लांट सोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में वहाँ पे मैंने दिया है टर्मरिक। आपको पता है टर्मरिक यानी कि हल्दी, क्लोव, लवंग, ये सब क्या है, प्लांट्स के पार्ट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम लोग पा सकते हैं इजीली। देन हम लोग जो है हमारा एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में आपने देखा होगा हनी, शार्क लिवर ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं,
फिर इंसुलिन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किससे हम लोग पाते हैं, एनिमल्स के थ्रू हम लोग को मिलता है, इसीलिए ये लोग एनिमल सोर्सेस के इसमें हम लोग ने इसको स्टडी किया है। देन हम लोग ने मिनरल्स एंड अर्थ सोर्सेस, जो मिनरल्स के थ्रू पाए जाते हैं उसको हम लोग ने मिनरल सोर्सेस की कैटेगरी में डाला है। एग्जाम्पल के इसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है। आपने देखा होगा आयरन के डेफिशिएंसी के टाइम पे हम लोग आयरन के मेडिसिन लेते हैं तो वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, मिनरल्स के थ्रू मिलता है। मैग्नीशियम में आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा होगा, बहुत सारे सिरप्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, वो कहाँ से हम लोग को मिलता है, वो मिनरल सोर्स के थ्रू हमको मिलता है। देन हमारा जो नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फंगाई बैक्टीरिया होते हैं गुड वन, उसमें से हम लोग एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। देन नेक्स्ट जो है मरीन के सोर्सेज के थ्रू हम लोग सॉल्ट्स वगैरह जो है वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि हम लोग कौन कौन से पार्ट से या कहाँ से हम लोग को ड्रग्स जो है वो मिलता है, क्रूड ड्रग्स। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नसी। इसमें आपको मैंने पॉइंट वाइज पढ़ाया है, इसके सारे नोट्स जो है कलेक्टिव नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नसी रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन्स। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा मेडिसिन्स का डिस्कवरी है वो कब से हुआ, किसने किया और कब किया, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नसी में देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नसी हमें क्या बताता है, फार्मेसी और मेडिसिन के हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। देन सो इन दिस इजिप्शियंस वेर अवेयर ऑफ मेडिसिनल यूजेस ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल। सो जो इजिप्शियन पीपल थे उनको बहुत सारे सेवरल प्लांट्स और एनिमल्स के मेडिसिनल यूजेस के बारे में पता था। ग्रेट ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन डील्स विथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो यहाँ पर हमारे जो हिप्पोक्रेट्स थे ये क्या थे, ग्रीक के फिजिशियन थे जिनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। सो ये क्या करते थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में इन्होंने स्टडी किया हुआ था। नेक्स्ट हमारे एरिस्टोटल द फिलोसोफर इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन एनिमल किंगडम। सो यहाँ पे आपने दो नेचुरल सोर्सेज के बारे में देखा, एक तो एनिमल सोर्स था और एक प्लांट सोर्स था। सो यहाँ पर जो एरिस्टोटल थे वो क्या थे, एनिमल किंगडम का जो डिटेल स्टडी किया था वो एरिस्टोटल ने किया था। एंड देन जो थियोफ्रेस्टस थे ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो कि प्लांट किंगडम के स्टडी के लिए फेमस थे, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, थियोफ्रेस्टस। सो यहाँ पे दो किंगडम के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। एरिस्टोटल जो थे वो एनिमल किंगडम के फिलोसोफर थे और जो थियोफ्रेस्टस थे वो प्लांट किंगडम के फिलोसोफर थे। ये भी नेक्स्ट पॉइंट है वो है Pedanius Dioscorides is a Greek physician described several plant of medicinal important। सो यहाँ पे जो डियोस्कॉर्डिस थे वो क्या थे, ग्रीक के फिजिशियन थे जिन्होंने बहुत सारे प्लांट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कौन से प्लांट से हम लोग को कौन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलेगा और उसके क्या यूजेस रहेंगे, ये पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था। देन अभी हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है, द ग्रीक फार्मासिस्ट गेलन डिस्क्राइब्स वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो यहाँ पे जो हमारे गेलन फार्मासिस्ट थे ये भी ग्रीक के ही थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे वेरियस मेथड्स बताए एक्सट्रैक्शन के, यानी कि किसी भी क्रूड ड्रग से। अभी हमें ये तो पता चल गया था कि कौन से प्लांट में हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट अब उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी को हम लोग हमारे यूज़ के लिए कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके मेथड को किसने बताया था, गेलन ने बताया था। और हमारा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसे हम लोग गैलेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं। गैलेनिकल प्रोसेस ये नाम क्यों रखा गया है, बिकॉज इसका जो डिस्कवरी था इसके बारे में डिस्क्राइब किसने किया था, गेलन ने किया था, इसीलिए इनके नाम के थ्रू उस प्रोसेस का नाम हम लोग ने गैलेनिकल्स कहा है, उस एक्सट्रैक्शन को। सो द ब्रांच डीलिंग विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग इज नोन एज गैलेनिकल फार्मेसी। सो इस ब्रांच को जहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग गैलेनिकल
फार्मेसी कहते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज डेटेड बैक टू 3500 BC. The curative property of plant have been mentioned in the सूक्तास of ऋग वेदा एंड अथर्ववेदा। सो आपको पता होगा इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो मेडिसिनल प्लांट्स थे उनमें कौन से प्लांट में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है या कौन से प्लांट में कौन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसका कौन सी डिजीज़ के लिए वो यूज़ किया जा सकता है, ये सारे के बारे में डिटेल में हमारे 2 वेदास में मेंशन है। एक तो है हमारा ऋग वेदा और एक दूसरा हमारा अथर्ववेदा। तो ये दोनों में ही हमारे सारे क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी प्लांट के सारे वहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ था हमारे ऋषि मुनियों ने इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। Then next, Ayurveda has also described good numbers of plants with their therapeutic property. So हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम था उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स के थेरेपेटिक प्रॉपर्टी यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही मेंशन था। द एंशिएंट वेल नोन ट्रीटीज इन आयुर्वेदा, द चरक संहिता एंड द सुश्रुता संहिता आर रिटन बाय चरका एंड सुश्रुता रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे 2 संहिता के बारे में भी मेंशन है। इसमें एक चरक संहिता है और एक सुश्रुता संहिता है। चरक संहिता जो है वो चरका ने लिखा है और सुश्रुता संहिता जो है वो सुश्रुता ने लिखा हुआ है। सो ये भी हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, फर्स्ट इमेज हमारा चरक संहिता है और नेक्स्ट वन जो है हमारा सुश्रुता संहिता है। सो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नसी था। क्या देखा हमने, हिपोक्रेट्स जो थे वो ग्रीक फिजिशियन थे जिनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। देन एरिस्टोटल एनिमल किंगडम के फिलोसोफर थे। थियोफ्रेस्टस कौन थे, हमारे प्लांट किंगडम के फिलोसोफर थे। देन पेडानियस डियोस्कोरिड्स क्या थे, ये भी ग्रीक फिजिशियन थे। इन्होंने सारे प्लांट्स के मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया। देन नेक्स्ट वन कौन थे, द ग्रीक फार्मासिस्ट गेलन। इन्होंने हमें क्या बताया कि हम लोग को क्रूड ड्रग में से मेडिसिनल प्रॉपर्टी को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है। देन हम लोग ने इंडियन हिस्ट्री देखा मेडिसिनल प्लांट का, जो कि 3500 BC से स्टार्टेड था और उसमें हमने 2 वेदास के बारे में पढ़ा, ऋग वेदा और अथर्ववेदा। इन दोनों में ही हम लोग ने क्या देखा, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं प्लांट के उसके बारे में इन दोनों वेदास में बहुत पहले से ही मेंशन था। देन हमारा जो आयुर्वेदा है उसमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स के बारे में और उसके थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी मेंशन था। ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग को हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नसी में हमें लिखनी होती है। अब हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नसी देख लेते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नसी, इसमें सबसे पहले मोस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड मिनरल सोर्स। तो जो क्रूड ड्रग्स है वो मोस्टली हम लोग को प्लांट से ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू एनिमल और मिनरल सोर्सेज के। इसमें बहुत सारे जो ड्रग्स है वो हम लोग प्लांट के थ्रू ही, क्रूड ड्रग्स जो है वो हम लोग प्लांट के थ्रू पाते हैं। Then pharmacognosy has wide and broad scope in the field of pharmacy and its branches of them are given below. So जो फार्माकोग्नसी है बहुत ही बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं फार्मेसी के। इसमें कुछ ब्रांचेस के बारे में या कुछ फील्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला फील्ड जो है या सबसे पहला स्कोप जो है वो है कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कल्टीवेशन यानी कि प्लांट को, किसी भी मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करना और उसको कल्टीवेट करना, और देन हम लोग उसको किस तरीके से कल्टीवेट करने के बाद में कलेक्ट करेंगे हमारे यूज़ के लिए। हम लोग प्लांट को किस तरह से ग्रो करते हैं और उसको कैसे हम लोग उसका टेक केयर कर सकते हैं और उसको हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी जिसमें हम लोग ने किया है उसको हम लोग ने कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट कहा है। देन एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल, एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी ड्रग में कितना प्योरिटी है, यानी कि जो ड्रग का कंटेंट है वो कितना है, इसके एनालिसिस का स्कोप जो है उसको हम लोग ने एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल कहा है। यानी कि किसी भी क्रूड ड्रग से उसका कितना अमाउंट में कितना प्योर ड्रग हम लोग पा सकते हैं, इसके एनालाइज को हम लोग ने
इस स्कोप में देखा है। देन नेक्स्ट जो हमारा स्कोप है वो है प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिम्युलेशन। सो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक्स का मतलब है कि ऐसे टॉनिक्स जो हमारे बॉडी को यानी कि हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करे या उसके एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, उसको उसके प्रिपरेशन का जो स्कोप है वो भी हमारे फार्माकोग्नोसी का एक वाइड स्कोप है आजकल में। देन हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है द स्टेरॉइड इंडस्ट्री। सो जो स्टेरॉइड प्रिपरेशन या फिर जहाँ पे स्टेरॉइड्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, स्टेरॉइड प्रिपरेशन भी क्या है, एक वाइड स्कोप बनता जा रहा है आजकल। देन हर्बल प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, यानी कि हर्बल मेडिसिन को बनाना, हर्बल मेडिसिन के प्रोसेसेस, प्रिपरेशंस, ये सारे भी एक स्कोप है, क्योंकि इससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। लोग इसीलिए जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके कंपेयर में हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन को ही आजकल प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड परफ्यूम। सो आपने देखा होगा बहुत सारे जो परफ्यूम्स हैं या फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं वो हम लोग प्लांट्स के थ्रू ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने परफ्यूम्स में देखा होगा लैवेंडर जो है वो एक फ्लावर है, उसको हम लोग एज अ परफ्यूम यूज़ करते हैं। फिर मोगरा का भी परफ्यूम होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग प्लांट के थ्रू ही हम लोग आजकल बना रहे हैं। तो ये भी एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम के इसमें यूज़ होता है। हमारा जो प्लांट्स है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। सो टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लांट का सेल या प्लांट के टिश्यू को कलेक्ट करते हैं एंड आर्टिफिशियली उसको ग्रो करवाते हैं। तो ये भी क्या है, एक स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। देन फाइटोमेडिसिन्स क्या होता है, जिसमें हम लोग प्लांट्स को एज अ हर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि जो प्लांट के ओरिजिन्स हैं उसको अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ के क्यूरिटी के लिए या किसी भी ट्रीटमेंट में, तो वो क्या होते हैं, उस मेडिसिन्स को हम लोग ने फाइटोमेडिसिन्स कहा है, जो प्लांट के ओरिजिनल फॉर्म्स को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो। देन लास्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू मेडिसिन्स बनाना, इसको हम लोग ने नेचुरल प्रोडक्ट्स के स्कोप में देखा है। स्कोप्स थे जो फार्माकोग्नोसी में हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ही वाइड स्कोप जो है वो डेवलप हो रहा है। देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें के स्कोप में के। एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स, इसमें मैनी बायोएक्टिव बायोमोलिकुलर आर एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स. They are analyzed by modern techniques such as thin layer chromatography TLC and high performance liquid chromatography HPL and lastly gas chromatography. So यहाँ पे जो भी क्रूड ड्रग के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको आइसोलेट करके उसको एनालाइज करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स है. सो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग TLC HPL और गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं. सो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी नहीं करवाया गया है, बट आगे के लेक्चर्स में या आगे के स्टडीज़ में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है. नेक्स्ट अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हर्बल प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन. इन दिस हर्बल मेडिसिन्स हैव बिकम मोर पॉपुलर इन recent years because it is believed that these do not have any toxin or side effects as compared to the modern medicines. So आजकल हर्बल प्रिपरेशंस जो है, हर्बल मेडिसिन्स जो है वो क्यों हाई डिमांड में है, बिकॉज जो हर्बल मेडिसिन्स है वो कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिन्स इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है या इनमें जो टॉक्सिन है वो बहुत ही कम होता है मॉडर्न मेडिसिन्स के कंपेयर में. यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत सारे अगर कंटिन्यूस यूजेस से हमारे लीवर को वो डैमेज कर सकता है या फिर बहुत सारे ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट कर सकता है. ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग को कंटिन्यूस यूजेस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन में देखने को मिलते हैं, बट ये सारे जो है ये आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन में हम लोग को इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं. इसीलिए ये जो स्कोप है ये भी आजकल बहुत डिमांड में है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम. सो लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम, स्पाइसेस एंड मेडिसिन्स लाइक अजवाइन, लेमन ग्रास एक्सेट्रा. सो एज यू ऑल नो
कि फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम की तरह हम लोग बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं आजकल जिसको हम लोग वाइडली यूज़ कर रहे हैं। किसी फूड में हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे सिनेमन है, वो क्या है, एक प्लांट का पार्ट है, बट हम लोग उसको किसी भी फूड में अगर इंक्लूड करते तो सिनेमन का फ्लेवर और उसका स्मेल जो है वो हमारे फूड को और एनहांस कर देता है, उसके फ्लेवर्स को। सो ये हम लोग यूज़ करते हैं। देन अजवाइन हम लोग यूज़ करते हैं। देन लेमन ग्रास हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। सो ये भी हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम भी क्या है, एक स्कोप बन चुका है जो वाइडली आजकल प्लांट सोर्सेज को यूज़ करता है। देन नेक्स्ट जो है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ब्रॉडली रेफरल टू द इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट सीड्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑर्गन एम्ब्रियो, टिश्यू सिंगल सेल, प्रोटोप्लास्ट। सो टिश्यू कल्चर हमारा क्या है, ये भी एक बहुत वाइड स्कोप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लांट के सीड्स हैं या कोई भी प्लांट के सेल्स है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम लोग आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम लोग जैसे लैब्स वगैरह में प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं उसको, और उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। तो इसी सारे प्रोसेस को जिसमें हम लोग टिश्यू यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट का या सेल्स को यूज़ करते हैं एंड उसमें हम लोग किसी टेक्निक्स को ऐड करके उसको डेवलप करा रहे हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के अंडर में स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है फाइटो मेडिसिन्स। सो हर्बल बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स प्रैक्टिस दैट यूजेस वेरियस प्लांट मटीरियल in modalities considered both prevention and therapeutics. So phytomedicines, as I said कि phytomedicines क्या होता है, ये हम लोग प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं या प्लांट के कुछ ओरिजिन्स होते हैं जिसको हम लोग हर्बल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, हर्बल मेडिसिन्स की तरह यूज़ करते हैं, जो कि आजकल देखा गया है उनके रिसर्च के थ्रू ये सारे जो हर्बल मेडिसिन्स हैं वो ना तो चीज़ों को क्योर कर रहे हैं बट उनको फ्यूचर में आने से प्रिवेंट भी कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग हर्बल मेडिसिन किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए अगर यूज़ करते हैं तो वो डिजीज़ पूरी तरह से परमानेंटली क्योर होने के रिसर्च में हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं। सो ये क्या था, हमारा फाइटो मेडिसिन्स था। इन्हीं कारण की वजह से जो हर्बल मेडिसिन्स हैं आजकल बहुत डिमांड में हैं। सो ये हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था जो हम लोग को स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में पढ़ाया गया है। सो ये सारे हम लोग ने देखे आज, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी देखा, फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी देखा और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मैं दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसके पीडीएफ्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।